हेलो वरुण, कैसे हो? आशीष तो अभी अभी बाहर गया है। हाँ, मैं उसे बता दूंगी। यह आशीष का घर है। अभी आपने देखा कि फोन की घंटी की आवाज सुनकर आशीष की मम्मी ने फोन उठाया। फोन वरुण ने किया था। वरुण से अपनी बात कहते समय उनके मुख से कुछ ध्वनियां निकलीं। वरुण का छोटा भाई रेल की छुक छुक की आवाज सुन रहा है। उसने भी रोते समय अपने मुख से कुछ आवाजें निकालीं। वरुण की मम्मी ने घंटे की आवाज सुनकर समझा कि दरवाजे पर कोई आया है। हम प्रतिदिन अनेक ध्वनियां, आवाजें सुनते हैं और बोलते हैं, जैसे घंटी की ध्वनि, टेलीफोन की ध्वनि, गाड़ियों के हॉर्न की ध्वनि। हम जो ध्वनियां सुनते हैं उनमें से कुछ समझ में आती हैं, कुछ समझ में नहीं आती। हमारे मुख से भी अनेक ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों से कोई अर्थ निकलता है। मुख से निकली ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। वर्णों से मिलकर ही शब्द बनते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। हर भाषा में वर्णों को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह बनाए गए हैं। वर्ण वह ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर, जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। व्यंजन, हिंदी भाषा में 33 व्यंजन हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, ळ, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ऊपर अलग से ड़ और ड़ लिखे गए हैं। ये भी व्यंजन हैं जिनका उच्चारण ड और ढ से भिन्न होता है। ये हिंदी भाषा में बाद में जोड़े गए हैं। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये 4 वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये दो व्यंजनों को जोड़कर बने हैं, जैसे क जमा श बराबर क्ष बराबर क्षमा, त जमा र बराबर त्र बराबर पत्र, ज जमा इय बराबर ज्ञ बराबर ज्ञान, श जमा र बराबर श्र बराबर श्रमिक। वर्णमाला, स्वर और व्यंजन वर्णों को मिलाकर वर्णमाला बनती है। हर भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। वर्णमाला में सभी वर्ण निश्चित क्रम में होते हैं। वर्णों के क्रम से लगे समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों का क्रम पीछे जान चुके हैं। इनके अलावा कुछ अन्य वर्ण भी हैं। आओ समझाते हैं। इन चित्रों और उनके साथ आए वाक्यों को देखिए। पंखा घूम रहा है, बच्चा हंस रहा है, प्रातः हो गई है। वाक्यों में रंगीन चिन्ह देखें, इनके भी नाम हैं। अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। अनुस्वार, कंघा, घंटी, बंदर। अनुनासिक, मूंछ, आँख, चांद। विसर्ग, नमः, अतः, प्रायः।
दादाजी, आज हमारे अध्यापक ने हमें वर्णों को जोड़कर शब्द बनाने सिखाए। क्या मैं आपको वर्णों को जोड़कर शब्द बनाकर दिखाऊं? अभी अभी आए हो, पहले खाना खा लो, फिर शब्द बनाकर दिखाना। नहीं दादाजी, मैं अभी बनाकर दिखाऊंगा। ये देखो, मैंने वर्णों को जोड़कर महक का, मम्मी का और पापा का नाम लिखा है। मैंने आपका भी नाम लिखा है। पर बेटा, ये तो गलत हो गए। कैसे दादाजी? तुमने शब्द बनाते समय स्वरों की मात्रा लगाने की जगह स्वर ही लगा दिए। दादाजी, मात्रा क्या होती है? व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखने के लिए स्वर वर्णों के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं, उन्हें स्वरों की मात्राएं कहते हैं। पर हमें तो मात्राएं नहीं सिखाई। कल मैं अध्यापक जी से मात्राओं के बारे में पूछूंगा। समर, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मात्रा किसे कहते हैं। कोई स्वर जब किसी व्यंजन के साथ मिल जाता है तो वह हमें पूरा दिखाई नहीं देता, बस उसका बदला रूप दिखाई देता है। यही रूप स्वर की मात्रा कहलाता है। आओ स्वरों की मात्राओं के बारे में जानें। कोई मात्रा नहीं। जैसे कलम, आ जैसे कार, इ जैसे किताब, ई जैसे कील, उ जैसे कुछ, ऊ जैसे कूद, रि जैसे कृपा, ए जैसे केला, आय जैसे कैसा, ओ जैसे कोश, औ जैसे कौन। र में उ या ऊ की मात्रा इस प्रकार लगती है। र जमा उ की मात्रा रु जैसे रुकना, रुपया, अरुण। र जमा ऊ की मात्रा जैसे रूप, रूठना, अमरूद। दादाजी, अब तो मुझे मात्राएं भी आ गई। मैं सही मात्रा लगाकर नए शब्द बना सकता हूँ। समर, केवल मात्राएं सीखने से सही शब्द नहीं बनाने आते। वर्णों को जोड़ने पर शब्द बनते हैं, लेकिन उनका अर्थ भी होना चाहिए। इसके लिए वर्णों को सही क्रम में लगाना चाहिए, जैसे लीमू, यकोल, रमथस। कुछ समझ में आया? नहीं ना? नहीं। इन शब्दों में वर्ण सही स्थान पर नहीं लगे हैं। अब सही क्रम में वर्ण लगाकर लिखते हैं। मूली, कोयल, थर्मस। वर्ण और मात्रा को सही स्थान पर लिखकर वर्ण जोड़ने से सही शब्द बनते हैं। समर, जिस तरह वर्णों को जोड़ने से शब्द बनते हैं, उसी तरह शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। जैसे लड़की झूला झूल रही है, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। इन शब्दों के सही मेल का कुछ अर्थ निकल रहा है, इसलिए इन्हें वाक्य कहेंगे। आओ दोहराएं। वर्ण वह ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण के दो प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों को जोड़कर बनते हैं। स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर वर्णमाला बनती है। स्वर के बदले रूप को स्वर की मात्रा कहते हैं। स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। वर्णों को जोड़ने पर शब्द